अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। ठीक है, आज हम लोग साथियों पढ़ेंगे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बारे में। किनके बारे में पढ़ेंगे? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बारे में पढ़ेंगे। तो उनका जो है असल नाम यानी मिर्जा गालिब का असल नाम असदुल्ला खान था। क्या नाम था साथियों? असदुल्ला खान। देखो कैसे लिखा रहा, अलिफ सीन दाल और अलिफ लाम। ठीक है, असदुल्ला। और एक असद साथियों इस तरह होता है असअद। ठीक है, तो कभी कभी आपको सवाल में ये दे दिया जाएगा असअदुल्ला एन के साथ, तो ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। असल में है असदुल्ला, असदुल्ला। ठीक है, अलिफ सीन दाल के साथ। असद के माना होता है शेर के। ठीक है, और ये वाला असद जो है एन के साथ, इसका माना होता है नेक। ठीक है, तो अलिफ सीन दाल के साथ इनका नाम था असदुल्ला। ठीक है जी। उसके बाद आगे है इनके वालिद का नाम, यानी मिर्जा गालिब के वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग खान। क्या नाम था साथियों? अब्दुल्ला बेग खान मिर्जा गालिब के वालिद का नाम था। ओके, चलिए, तो अगर इसके वालिदा के बारे में बात करूं साथियों, तो इनके वालिदा का नाम था इज्जतुन्निसा, और आगे लगा दीजिएगा बेगम। क्या लगा देंगे? इज्जतुन्निसा बेगम। ठीक, अगर मैं बात करूं साथियों इनकी बीवी का नाम, यानी मिर्जा गालिब की बीवी का नाम, तो इनकी बीवी का नाम था उमराओ बेगम। यहां पर अलिफ होगा साथियों, क्या होगा? उमराओ बेगम। क्या नाम था? उमराओ बेगम। और इनके ससुर का नाम था साथियों इलाही बख्श खान। क्या नाम था? इलाही बख्श खान। क्या नाम था इनके ससुर का? तो इलाही बख्श खान, याद रखेंगे साथियों जी। और इनकी बीवी का नाम क्या था? उमराओ बेगम। ठीक है, और अगर साथियों में आगे बात करूं मिर्जा गालिब की पैदाइश के सिलसिले में, तो मिर्जा गालिब की जो पैदाइश है वो साथियों 27 दिसंबर सन 1797 ईस्वी को आगरा में हुई थी। कहां हुई थी पैदाइश साथियों? 27 दिसंबर सन 1797 ईस्वी आगरा में मिर्जा गालिब की क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद साथियों आगे है कि मिर्जा गालिब की वफात जी, तो मिर्जा गालिब की वफात जो है वो 15 फरवरी सन 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। कहां हुई थी साथियों? 15 फरवरी सन 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। देखिए, याद रखिएगा कि इनकी पैदाइश जो है वो आगरा में हुई थी और इनकी वफात जो है वो दिल्ली में हुई थी। और एक चीज साथियों ये भी याद रखना कि मिर्जा गालिब जो है पहले तखल्लुस, अब ये समझ लो कि तखल्लुस कहते किसे हैं? जो शायर होते हैं साथियों, वो अपना एक छोटा सा नाम जो है शेर में रखते हैं। जब जहां उनका शेर खत्म होता है आखिरी वाले मिसरा में, वो अपना नाम बयान करते हैं, तो उसी नाम को, छोटे से नाम को साथियों क्या कहा जाता है? तखल्लुस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तखल्लुस कहा जाता है। तो मिर्जा गालिब जो है ये अपना तखल्लुस जो है वो पहले असद क्या करते थे? क्या करते थे साथियों? असद क्या करते थे, और बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस असद से बदलकर गालिब कर लिया। क्या कर लिया साथियों? असद से बदलकर इन्होंने अपना तखल्लुस गालिब कर लिया। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर साथियों एक बात याद रखिएगा कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के जो वालिद मोहतरम थे, यानी मिर्जा अब्दुल्ला बेग, क्या नाम था साथियों? मिर्जा अब्दुल्ला बेग। और मिर्जा गालिब जो है अभी सिर्फ और सिर्फ इनकी उम्र 5 साल हुई थी। कितनी उम्र हुई थी साथियों? 5 साल हुई थी मिर्जा गालिब की, कि उनके वालिद मोहतरम जो है यानी अब्दुल्ला बेग का इंतकाल हो गया था, यानी मिर्जा गालिब जो है वो यतीम हो गए थे, यानी कि साथियों अब्दुल्ला बेग इस दुनिया से चले गए थे। कौन? मिर्जा गालिब के वालिद मोहतरम यानी फादर। ठीक है, तो साथियों मिर्जा गालिब के एक चचा थे जिनका नाम था नसरुल्ला बेग खान। क्या साथियों? नसरुल्ला बेग खान। तो नसरुल्ला बेग खान ने ही मिर्जा गालिब की साथियों परवरिश की थी। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में मिर्जा गालिब की परवरिश किसने की थी, तो मिर्जा गालिब के चचा जिनका नाम था नसरुल्ला बेग खान। क्या नाम था साथियों? नसरुल्ला बेग खान। याद रखेंगे, मिर्जा गालिब की परवरिश किसने की थी? तो उनके चचा नसरुल्ला बेग खान ने मिर्जा गालिब की परवरिश की थी। इसको भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए, उसके बाद साथियों कुछ अहम निकात है, कुछ अहम पॉइंट्स है, उसको एक एक करके आप देखते चलिए और वीडियो को सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा। साथियों सबसे अहम पॉइंट्स जो है वो हमारे पास स्टार पॉइंट में वो ये है कि गालिब के वालिद का इंतकाल सिर्फ 5 साल की उम्र में हो गई थी। ये चीज अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई है
कि गालिब के वालिद का इंतकाल कितने साल की उम्र में हुई साथियों? तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल की उम्र में, ठीक है। और गालिब की परवरिश जो है उनके चचा मुहतरम मिर्जा नसरुल्लाह बेग ने किया था। किसने किया था साथियों? मिर्जा नसरुल्लाह बेग ने गालिब की क्या की थी? परवरिश की थी। परवरिश करने का मतलब है पाला था, पोसा था, यानी बड़ा किया था। और अभी गालिब की उम्र मुबारक सिर्फ 9 बरस की हुई थी। कितने साल की हुई थी साथियों? यानी मिर्जा गालिब जो अभी सिर्फ और सिर्फ 9 साल के हुए थे कि उनके चचा भी इस दुनिया को खैराबाद कहकर मालिक हकीकी से जा मिले। यानी उनके चचा जो है मिर्जा नसरुल्लाह बेग, इनकी भी साथियों क्या हो गई थी? वफात हो गई थी। क्या? तो गालिब के चचा का इंतकाल 1806 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1806 ईस्वी में हुआ। ये अब साथियों एक चीज और पूछा जाता है कि इब्तदाई तालीम, यानी बचपन में हम लोग पढ़ते हैं ना अलिफ बा ता नूरानी कायदा वगैरह, जो भी इब्तदाई तालीम है वो साथियों मिर्जा गालिब ने मौलवी मुअज्जम के मदरसा में किया था। यानी आप कह सकते हो कि मिर्जा गालिब के उस्ताद का नाम क्या था? तो मौलवी मुअज्जम था। क्या नाम था बाबू? मौलवी मुअज्जम था। याद रखिए, मिर्जा गालिब की शादी सिर्फ 13 साल की उम्र में एक लोहार घराने में इलाही बख्श खान की दुख्तरे नेक उमराव बेगम से हुई थी। ये बहुत ही अहम है साथियों, ये लाइन, पूरी लाइन इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मिर्जा गालिब जब 13 साल की उम्र हुई थी मिर्जा गालिब की, तो साथियों मिर्जा गालिब की जो शादी है एक लोहार खानदान में, कौन से खानदान में? लोहार खानदान में, जो कि साथियों इलाही बख्श खान नाम का एक आदमी था, उनकी एक लड़की थी उमराव बेगम, और ये लोग दिल्ली के रहने वाले थे। वहीं पर साथियों मिर्जा गालिब की क्या हो गई थी? शादी हो गई थी। मिर्जा गालिब साथियों माली हालत से बहुत कमजोर थे, तो आपको एक चीज ये भी पूछा जाता है, आपके बुक का है साथियों, कि मिर्जा गालिब ने कलकत्ता का सफर क्यों किया था? तो खानदानी पेंशन के सिलसिले में मिर्जा गालिब ने साथियों कलकत्ता का सफर किया था। इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे है कि साथियों मिर्जा गालिब के उर्दू में 2 खुतूत के मजमुए हैं। देखो, एक होता है खत, आप अपनी बात किसी को, आज तो मोबाइल का दौर है, लेकिन अभी भी साथियों जो सरकारी लेटर होता है, या आपको अपनी बात किसी ऑफिस तक पहुंचानी है, या आप कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो आप लेटर पे खत लिखते हैं ना। छुट्टी चाहिए तो वहां तो मैसेज से काम नहीं चलेगा, खत लिखते हैं। तो मिर्जा गालिब ने भी साथियों टोटल तो मिर्जा गालिब ने 900 खुतूत लिखे थे। कितने खुतूत लिखे थे साथियों? 900 खुतूत लिखे थे, ठीक है। यानी 900 खत मिर्जा गालिब ने लिखा था। तो इन सारे खुतूत को जमा करके साथियों 2 भागों में 2 किताब बना दिया गया, ठीक है। तो साथियों मिर्जा गालिब के जो खुतूत का मजमुआ, यानी खुतूत जमा करके, तो खुतूत का जो मजमुआ है वो टोटल 2 है। कितने खुतूत के मजमुआ है साथियों? 2 है। बहुत ही अहम है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि मिर्जा गालिब के खुतूत का कितना मजमुआ है? तो 2 है। उसमें साथियों पहला खुतूत का जो मजमुआ है उसका नाम है उरूदे हिंदी। क्या नाम है? उरूदे हिंदी। और दूसरा खुतूत का जो मजमुआ है उसका नाम है उर्दूए मुअल्ला। क्या नाम है साथियों? उर्दूए मुअल्ला। याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आगे जो स्टार पॉइंट आपका है साथियों वो है कि गालिब ने कुल 900 खुतूत लिखे। कितने खुतूत लिखे साथियों? टोटल 900 खुतूत लिखे। कितने खुतूत लिखे? 900 खुतूत लिखे। किसने साथियों? मिर्जा गालिब ने। गालिब ने उर्दू जबान के अलावा फारसी जबान में भी शायरी की थी। यह आपको पूछा जाता है कभी कभी कि मिर्जा गालिब ने उर्दू के अलावा और किस जबान में शायरी की थी? तो साथियों फारसी जबान में इन्होंने शायरी की थी, ठीक है। किसने साथियों? मिर्जा गालिब ने। और मिर्जा गालिब का एक कौल है साथियों। कौल का मतलब यह हुआ कि वो उन्हीं की बात है, वो बार बार इस बात को दोहराते थे। तो मिर्जा गालिब का ये कौल है, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। ये आपको साथियों पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट वीवीआई है, इसको आप रट लेंगे। किनका कौल है मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया? तो साथियों मिर्जा गालिब का कौल है। कभी कभी आपको यह पूछ लिया जाएगा कि मंदरजा झैल में किसने कहा मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया? तो मिर्जा गालिब ने कहा था। ओके, चलिए उसके बाद आगे है साथियों, मिर्जा गालिब ने सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम खत लिखा था। देखो ऐसे तो मिर्जा गालिब ने साथियों टोटल जो है वो कितने 900 खत लिखे थे। कितने खत लिखे थे साथियों? 900 खत लिखे थे। लेकिन जो आपके बुक यानी 10th क्लास के बुक में है उसमें साथियों जो मिर्जा गालिब का एक खत है वो उन्होंने सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम लिखा। किनके नाम लिखा है साथियों? सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी की। यानी जो आपके बुक में है
तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। पूछ लिया जाएगा कि मिर्जा गालिब ने किसके नाम खत लिखा था, तो सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम खत लिखा था जी। और उसके बाद आगे है साथियों कि उर्दू में खतूत का सिलसिला मिर्जा गालिब ने शुरू किया था, यानी ये खतूत है इसका जो सिलसिला है वो मिर्जा गालिब ने शुरू किया था। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 में आपका है गालिब की सन्ने पैदाइश क्या है। देखो सन्ने पैदाइश का मतलब होता है कौन सी तारीख में मिर्जा गालिब की पैदाइश हुई थी, तो इसका जवाब होगा मिर्जा गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर सन 1797 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी साथियों? 27 दिसंबर सन 1797 ईस्वी को हुई थी जी। ठीक है, उसके बाद आगे है साथियों 2 नंबर जो सवाल है आपका वो ये बुक का है, आपके बुक में दिया है कि मिर्जा गालिब कहां पैदा हुए थे जी। तो इसका जवाब होगा कि मिर्जा गालिब की पैदाइश आगरा में हुई थी। अब देखो आपको पूछा जा रहा है कहां पैदा हुए थे। अब अगर इसमें यह लिखोगे कि आप मिर्जा गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में हुई थी, उनके वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग था, उनके चचा का नाम नसरुल्ला बेग था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर में, गालिब के खतूत के किसी एक मजमुआ का नाम लिखिए। देखो किसी एक मजमुआ का बताएगा साथियों, तो इसका जो जवाब होगा कि गालिब के खतूत का मजमुआ का नाम उरूद हिंदी है। क्या नाम है साथियों? उरूद हिंदी। क्या नाम है? उरूद हिंदी। ऐसे उर्दू मुअल्ला भी है, वो भी आप याद रख लेंगे, लेकिन मैंने यहां पर क्योंकि कहा है एक मजमुआ तो एक ही मजमुआ का नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, गालिब ने कितने खतूत लिखे जी। ये पूछा आपको जा रहा है कि गालिब ने कितने जी। ठीक है, गालिब ने कितने खतूत लिखे, तो इसका साथियों जो सही जवाब होगा गालिब ने कुल 900 खतूत लिखे। कितने खतूत लिखे साथियों? तो टोटल इन्होंने 900 खतूत लिखे। ये कुछ सवालात थे साथियों जो आपके बुक के थे। और इस साथियों कैसा लगा आपको क्लास, सभी लोग बताएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। शुक्रिया।